दोस्तों, जीवन रहस्यों से भरी एक यात्रा है। हम सब रोज सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असली जीना क्या है? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और तनाव का बोझ है, या ये एक खूबसूरत अवसर है जिसे हम पूरी तरह जी सकते हैं? आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, सद्गुरु। उनकी बातें हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि हमें जीवन का विज्ञान सिखाती है। तो आइए, अगले 2 घंटों में हम गहराई से जानेंगे सद्गुरु के मोटिवेशनल टिप्स, जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि जीने का सफर होगा। जिम्मेदारी और स्वतंत्रता। दोस्तों, सद्गुरु कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बोझ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपकी रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। हम अक्सर जिम्मेदारी को बोझ मानते हैं। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। लेकिन असल में जिम्मेदारी का मतलब है कि आपका जीवन आपके हाथ में है। अगर आप हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे बॉस ने मुझे रोका, सरकार ने मुझे रोक दिया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप ये मान ले कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, तो आप सचमुच आजाद हो जाते हैं। कहानी सुनिए। एक युवक हमेशा शिकायत करता था, दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत बुरे हैं। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया खराब नहीं है बेटा, तुम्हारी नजर खराब है। अगर तुम्हारी नजर साफ हो जाए तो यही दुनिया जन्नत लगने लगेगी। याद रखिए, जिम्मेदारी को बोझ मत बनाइए, इसे एक ताकत बनाइए। और जब आप इसे ताकत बनाते हैं, तभी आप जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। मन आपका दोस्त या दुश्मन? सद्गुरु कहते हैं, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। हम सबका अनुभव है, जब मन शांत हो तो दुनिया सुंदर लगती है, और जब मन परेशान हो तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रखते, तो मन आपको काबू में ले लेता है, और वही आपके दुख की जड़ है। एक छोटी प्रैक्टिस, हर सुबह 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके दोस्त में बदलने लगेगा। याद रखिए, मन को कंट्रोल करने का मतलब है जीवन को कंट्रोल करना। डर और चिंता से मुक्ति। दोस्तों, डर क्या है? सद्गुरु कहते हैं, डर का मतलब है जो हुआ ही नहीं है उसका अनुभव करना। सोचिए, आप कल की चिंता आज कर रहे हैं, जो भविष्य आया ही नहीं उसका डर आज जी रहे हैं। ये कैसा पागलपन है? अगर आप अपनी कल्पना को डर में लगाते हैं, तो आपका जीवन दुखी होगा। लेकिन अगर वही कल्पना आप अवसर बनाने में लगाते हैं, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। कहानी। एक व्यक्ति नौकरी खोने से डरता था, लेकिन जब सचमुच नौकरी चली गई, तो उसी डर ने उसे अपने टैलेंट से बिजनेस शुरू करने की ताकत दी। आज वो सफल बिजनेसमैन है। डर मत पालिए, उसे अवसर में बदल दीजिए। सफलता की असली परिभाषा। सद्गुरु कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन समवन एल्स, सक्सेस इज अबाउट बीइंग द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। सफलता का मतलब है आप जितना कर सकते हैं उतना कर पाए। दुनिया से तुलना करना ही असफलता की जड़ है। एक किसान था, उसका खेत छोटा था, लेकिन उसका परिवार खुशहाल था। लोग बड़े बड़े बंगले बनाते थे, लेकिन झगड़े और तनाव में रहते थे। किसान से जब पूछा गया, क्या तुम सफल हो? तो उसने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे वो मिला जो मैं चाहता था, संतोष। याद रखिए, सफलता तुलना में नहीं, संतोष में है। रिश्ते और प्यार। प्रेम क्या है? सद्गुरु कहते हैं, लव का मतलब ओनरशिप नहीं है, लव का मतलब है फ्रीडम। अगर आप किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं, तो वो रिश्ता नहीं, कैद है। सच्चा प्यार वो है जिसमें आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। एक स्त्री अपने पति को कहती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, इसलिए तुम्हें कहीं बाहर जाने नहीं दूंगी। सद्गुरु ने कहा,
ये प्यार नहीं है, ये डर है। प्यार का मतलब है अगर वो खुशी से बाहर जाए तो आप भी खुशी महसूस करें। रिश्तों को बोझ मत बनाइए, उन्हें स्वतंत्रता का रूप दीजिए। अनुशासन बनाम प्रेरणा। हम सब कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन हमेशा स्थायी नहीं होता। सद्गुरु कहते हैं मोटिवेशन इज नॉट रिलायबल, डिसिप्लिन इज। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर हैं तो 2 दिन बाद छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप अनुशासन से रोज जाएंगे तो आदत बन जाएगी। याद रखिए, अगर आप अपने शरीर को रोज 15 मिनट योग या व्यायाम नहीं दे सकते तो आप जीवन में बड़ा काम नहीं कर सकते। अनुशासन ही असली प्रेरणा है। स्वास्थ्य और ऊर्जा। आपका शरीर आपका वाहन है। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो आप जीवन की यात्रा कैसे करेंगे? सद्गुरु कहते हैं खराब खाना, नींद की कमी और गुस्सा, ये आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। छोटी सी टिप्स: सुबह नींबू पानी पीजिए, 10 मिनट सूर्य नमस्कार कीजिए, हर रोज कम से कम आधा घंटा हंसिए। जब आपका शरीर ऊर्जावान होता है तो जीवन अपने आप खिल उठता है। वर्तमान क्षण की ताकत। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन सद्गुरु कहते हैं पास्ट इज जस्ट मेमोरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, ओनली प्रेजेंट इज रियलिटी। अगर आप हर पल को वर्तमान में जीना सीख लें तो चिंता और पछतावा दोनों गायब हो जाएंगे। जब भी खाना खाइए, सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका अनुभव। ये छोटी आदत आपके जीवन को ध्यानमय बना सकती है। ध्यान की शक्ति। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना। सद्गुरु कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन इज डेकॉन्सेंट्रेशन। छोटी सी प्रैक्टिस। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर लें, धीरे धीरे छोड़ें, मन ही मन दोहराइए मैं जीवन हूं। रोज 5 मिनट ये कीजिए, आप देखेंगे कि मन की धुंध साफ हो रही है। ध्यान आपके जीवन की असली शक्ति है। सफलता और आध्यात्मिकता। जीवन में पैसा, पद, नाम जरूरी है, लेकिन अगर आत्मा की शांति नहीं है तो ये सब अधूरा है। सद्गुरु कहते हैं मटीरियल सक्सेस इज नाइस बट इनर सक्सेस इज द रियल डील। दुनिया में कई लोग करोड़पति हैं लेकिन अंदर से खाली हैं, और कई लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन भीतर से आनंदित रहते हैं। याद रखिए, बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक सफलता भी जरूरी है। जीवन एक संभावना। सद्गुरु कहते हैं एवरी मोमेंट इज अ पॉसिबिलिटी। हर पल आप चुन सकते हैं, दुखी रहना है या खुश रहना है। जीवन को अवसर की तरह देखिए, समस्या की तरह नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति अस्पताल में था। डॉक्टर ने पूछा, आप इतनी तकलीफ में भी हंस क्यों रहे हैं? वो बोला, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं दुखी नहीं रहूंगा। यही है जीवन की असली कला। दोस्तों, आज हमने सद्गुरु के जीवन परिवर्तनकारी मोटिवेशनल टिप्स सुने। जिम्मेदारी, मन का नियंत्रण, डर से मुक्ति, असली सफलता, रिश्तों की स्वतंत्रता, अनुशासन, स्वास्थ्य, वर्तमान क्षण, ध्यान, आंतरिक शांति और जीवन की संभावनाएं। यही जीवन की असली दौलत है। याद रखिए, जीवन आपके हाथ में है। आप चाहे तो इसे नरक बना सकते हैं, चाहे तो स्वर्ग। सद्गुरु कहते हैं अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो अभी और यही जीना शुरू करें। तो आइए आज से तय कीजिए, आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप सचमुच जिएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने सद्गुरु के जीवन बदल देने वाले मोटिवेशनल टिप्स सुने। हमने जाना जिम्मेदारी लेना ही असली स्वतंत्रता है। मन को काबू करना ही जीवन को काबू करना है। डर से मुक्त होना, वर्तमान में जीना, अनुशासन अपनाना और ध्यान करना, यही जीवन की सच्ची कला है। याद रखिए, जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। अगर आप खुद को बदलने का निर्णय ले लें तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। सद्गुरु कहते हैं अगर आप सच में जीना चाहते हैं
तो अभी और यही जीना शुरू करें। तो आइए आज से हम सभी ये संकल्प लें कि हम सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि सचमुच जिएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी ऐसे जीवन बदलने वाले विचार आपके सामने लाने वाले हैं। नमस्कार।